दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है? एक ऐसा ब्लंडर जिसके लिए बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स खतरे में आ सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने इस तरह के बयान दिए कि 400 पार अगर हो गए तो संविधान बदल देंगे। उस बयान का नतीजा यह हो गया कि मोदी जी बहुमत के आंकड़े से दूर हो गए और मोदी जी को राजनीतिक तौर पर अपने बैसाखियों पर निर्भर रहना पड़ेगा अब अगले 5 साल अगर उनको पीएम बने रहना है तो। और ठीक वैसी ही गलती, अब सवाल ये उठ रहा है कि ठीक वैसी ही गलती क्या राज्यसभा के अंदर कल अमित शाह कर गए? अमित शाह ने कल राज्यसभा के अंदर जो 2 दिन संविधान पर चर्चा हुई, अंत में उसके जवाब में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसको लेकर अब विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। और ना केवल विपक्ष बल्कि सिविल सोसाइटी के भी ऐसे लोग जो बेहद आहत हुए हैं उस मामले में, वो अब सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं। ना केवल सरकार बल्कि अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे यहाँ दोस्तों न केवल पिछड़ों दलितों बल्कि एक पूरी आवाम है, उसके आइडल हैं, उनके लिए भगवान से भी ऊपर है। उनके लिए अमित शाह ने देखिए राज्यसभा के अंदर क्या बोल दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए तो। अब दोस्तों, ये जो है अमित शाह की बात की छोटी क्लिप है जिसको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई सिविल सोसाइटी के लोगों ने शेयर किया है। एक्चुअली में अमित शाह ने पूरी बात क्या बोली वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही अमित शाह ने ये बात बोली बाबा साहब के लिए और उनके लिए बोल दिया कि एक फैशन हो गया उनका नाम लेना, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं पर आपत्ति दर्ज कराई, विपक्ष के लोगों ने वहीं पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन वहां पर वो सिलसिलेवार तरीके से उनको बोलने दिया गया। जगदीप धनखड़ चेयर पर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। कल से लेकर अब तक अमित शाह देखिए सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे। मतलब ऐसे शब्द अमित शाह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ही सम्मानजनक शब्द दिखा रही हूं मैं आपको, ये अमित शाह के नाम का जो ट्रेंड चल रहा है। तुरंत इस विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान लपका था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोला, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है, अमित शाह जी, बाबा साहब के नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है? आपको सत्ता का इतना नशा चढ़ गया है कि अब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी तकलीफ हो रही है और उनके नाम का मजाक बना रहे हो। आपको बाबा साहब का अपमान करने के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, वरना देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, न केवल राजनीतिक दल बल्कि वो लोग जो इस समाज से आते हैं और जिनके लिए वाकई में बाबा साहब भगवान से ऊपर है, उन्होंने इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जैसे तरुण जाटव लिखते हैं, अमित शाह जी याद रखो, अगर बात बाबा साहब अंबेडकर पर आ जाती है तो हम किसी की भी पार्टी नेता के सगे नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए भगवान से भी बड़े हैं। याद रखना, तुम भी सत्ता परिवर्तन के डर से चुनाव से पहले अंबेडकर की शरण में भीख मांग रहे थे। जय भीम। दोस्तों, वही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो उसी वक्त वहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई अमित शाह के बोलने के बाद, उन्होंने भी ये बात बोली। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने जो भरे संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, उससे ये एक बार फिर सिद्ध हो गया कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसीलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं दोस्तों, आरजेडी ने भी इसका विरोध किया है। आरजेडी की नेता है प्रियंका भारती, उन्होंने लिखा है, मनु के उपासक अमित शाह, कान खोल के सुनिए, आपके ईश्वर ने हमें अछूत बनाया, हमारे अंबेडकर ने हमें उनके बराबर खड़ा कर दिया। हमारे बाबा साहब आपके भगवान से भी ऊपर हैं। वही पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर 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 करने की जगह भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैंने किसी व्यक्ति को 7 जन्मों का स्वर्ग मिलते नहीं देखा है, लेकिन अंबेडकर को मानने वाले लाखों लोग हैं जो पहले नारकीय जीवन जी रहे थे और आज अधिकारी हैं। ये ताकत है अंबेडकर की। वहीं दोस्तों, एडवोकेट जॉनी अंबेडकरवादी लिखते हैं, अमित शाह जी सुनो, अंबेडकर फैशन नहीं बल्कि अंबेडकर जी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के लिए मसीहा हैं। आपको जिस भगवान के पास जाना है जाइए, स्वर्ग नर्क में जाना है जाइए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन बाबा साहब का अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वहीं दोस्तों हंसराज मीना ने लिखा, अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पर बयान घृणित और शर्मनाक है। ये साबित करता है कि बीजेपी और एसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब और उनके विचारों के प्रति नफरत भरी हुई है। उनके पूर्वज संविधान के विरोधी थे और अब उन्हें अंबेडकर का नाम लेने वालों से चिढ़ है। अमित शाह देश से माफी मांगे। दोस्तों ये अमित शाह के बयान पर आपत्ति अलग अलग लोगों ने दर्ज कराई, ना केवल राजनीतिक दलों बल्कि उस समाज से आने वाले लोग, दलित, पिछड़े और आदिवासी। अब आप अमित शाह का पूरा बयान भी सुनिए। अमित शाह ने इस लाइन के बाद, जिसको हर किसी ने कोट किया, इस लाइन के बाद आगे क्या बोला। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। दोस्तों आगे अमित शाह ने जो बोला उसको वो एक तरह से आप कह सकते हैं उसको या तो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे या उसी को आगे मतलब उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उनकी पार्टी के लिए तो अंबेडकर कितने पूजनीय हैं। लेकिन हर लिहाज से जो उनकी ये पहली लाइन थी ना कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये आपत्तिजनक है। क्योंकि अगर आप किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या वो लोग जो अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं उनके आप घर जाएंगे ना तो आपको अंबेडकर जी की जो फोटो है, बाबा साहब की जो फोटो है वो मंदिर में मिलेगी। क्योंकि वहाँ वो लोग जो हैं वो उनको भगवान मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे भी दोस्तों। क्योंकि अंबेडकर जी ने जो आवाज़ दी पिछड़ों और दलितों को, उसी की वजह से उनमें एक गौरव की भावना पैदा हुई। जो हीन भावना उन समाज के लोगों में पैदा की जाती है जाति व्यवस्था की वजह से, वो भावना घर नहीं करी। आने वाली पीढ़ियों ने अंबेडकर को पढ़ा, अंबेडकर को समझा और बाबा साहब के कहने पर कि पढ़ाई कीजिए और शिक्षा आपका एक प्रकाश है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इसीलिए उस समाज ने शिक्षा ग्रहण करके अंबेडकर के रास्ते में, बाबा साहब के रास्ते में चलने की कोशिश की और आज भी वो लोग प्रयासरत हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं काशीराम को बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है। उत्तर भारत में अंबेडकर को लोगों तक पहुंचाने के लिए काशीराम बहुत एक तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार किया, इसीलिए काशीराम को भी बहुत लोग मानते हैं। लेकिन अंबेडकर और बाबा साहब को लेकर सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों में एक बिल्कुल अलग तरह का सम्मान है। उस सम्मान को आप भगवान से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। अमित शाह की जो लाइन थी हर लिहाज से इन लोगों को गलत लगी है, इसीलिए अमित शाह को लेकर आप यकीन मानिए आज संसद चलेगी तो आपको इस पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा और विपक्ष इस मामले में एकजुट है। क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद एक बात तो मोदी जी की भी समझ में आ गई, बीजेपी की भी समझ में आ गई कि पिछड़ों और दलितों का जिस तरह से हिंदूकरण करने की कोशिश की थी आरएसएस ने वो नहीं हुआ। और बीजेपी को जो लगने लगा था कि पूरा का पूरा हिंदू समाज एक है, वो नहीं था। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में ये नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़े, या फिर जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा संसद में कुछ दिन पहले कि ये हारते हारते जीतते। मतलब एक तरह से मोदी जी ने किसी भी तरह से अपनी सत्ता बचाई है और आज भी वो बैसाखियों पर टिके हुए हैं। और इसीलिए आपने लोकसभा चुनाव के बाद देखा होगा कि मोदी जी संविधान को सर पर लगा रहे हैं, अंबेडकर की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप अंबेडकर की बातें कर रहे हैं और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अंबेडकर नाम फैशन हो गया है, अगर अंबेडकर का जितना नाम ईश्वर का ले लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो ये दोनों ही जो कंपैरिजन है ना, इनका कोई तुक नहीं है। अगर कोई वाकई में अंबेडकरवादी है और वाकई में अंबेडकर के विचारों को अनुसरण करता है, बाबा साहब को समझता है, बाबा साहब को आत्मसात करता है, तो वो किसी भी हाल में वो लाइन उनके मुंह से निकलती ही नहीं, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन अब आप इसको मानकर चलिए कि इस मुद्दे को विपक्ष ना केवल एक तरह से लपकेगा बल्कि इस मुद्दे को वैसे ही देश भर के लोगों के बीच ले जाएगा जैसे संविधान खतरे में है वाले बयान को लेकर एक तरह से लोकसभा चुनाव में गोलबंदी की थी अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने, और उसका क्या नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो एक
लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो हो सकता है कि गोदी मीडिया इस बयान को छुपा दे, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है और ये बयान अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलों वाला बयान साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वक्त रहते इस पर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? क्या अमित शाह इस तरह के किसी बयान पर माफी मांगेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।